हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूँ, आप लोगों के बीच आया हूँ, कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूँ, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मिलने आया हूँ। भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक साझी भागीदारी हो रही है। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन काल, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का। इक्कीसवीं सदी के इस तीसरे दशक में भारत और यूएई का रिश्ता एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर हैं। हमारा रिश्ता टैलेंट का है, इनोवेशन का है, कल्चर का है। भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। भारत और यूएई की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। ब्रदर, मैं सबसे पहले तो हमारा और हमारी टीम का शानदार और ऊष्मापूर्ण स्वागत करने के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे आपने कहा, मैं पूरी तरह उसको फील करता हूं। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहाँ 7 बार आने का अवसर मिला है। यानी ये हमारी निकटता है और हर क्षेत्र में हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, और आज भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक साझी भागीदारी हो रही है। आज भी हम कई महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहे हैं। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन काल, दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है। उसी प्रकार से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप समय निकाल करके मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरे होम स्टेट आए। वाइब्रेंट गुजरात समिट को आपने एक नई ऊंचाई दी और उसके कारण उसका गौरव भी बढ़ा है। विश्व में उस इवेंट की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आपका आना और आपने वहां जो उद्बोधन किया, वो आज भी हमारे देश के लोगों के लिए बड़ा प्रेरक है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहाँ बीएपीएस का मंदिर बनना, आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप
बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है। ब्रदर, मैं ये भी खुशी की बात है आज कि हम लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करने जा रहे हैं। इसका भी एक लंबा प्रभाव होने वाला है और मैं मानता हूं खास करके G20 समूह के देश हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर बनेगी है कि यूएई और भारत इस महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आईमेक में जिस प्रकार से आपका सहयोग मिला है, आपने आईमेक को आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम किया है वो मैं मानता हूं पूरे इस क्षेत्र के लिए उसको जोड़ने का तो काम करेगा ही, लेकिन आर्थिक विकास के एक नए द्वार खोलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर इस आईमेक को लेकर के सोचेगी कि ऐसे भी हमारे प्रेसिडेंट थे कि जिन्होंने दुनिया को दिशा दिखाई और इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने किया है। आदरणीय आईनेस, मैं ब्रदर ये भी कहूंगा कि आज जो हमारे भारतीय समुदाय का जो एक पब्लिक इवेंट हो रहा है, मुझे बताया गया कि हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। ये आपके सहयोग के बिना, आपके प्यार के बिना संभव नहीं है और इसके लिए भी मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बिहारी स्वामी कह रहे थे कि मोदी जी तो सबसे बड़े पुजारी है। मैं जानता नहीं हूं मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मां भारती का पुजारी हूं। परमात्मा ने मुझे जितना समय दिया है उसकी हर पल, और परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसका कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। एक 140 करोड़ देशवासी मेरे आराध्य देव है। साथियों, अयोध्या के हमारे उस परम आनंद को आज अबू धाबी में मिली खुशी की लहर ने और बढ़ा दिया है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं पहले अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर और फिर अब अबू धाबी में इस मंदिर का साक्षी बना है। साथियों, हमारे वेदों ने कहा है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात एक ही ईश्वर को, एक ही सत्य को विद्वान लोग
अलग अलग तरह से बताते हैं। ये दर्शन भारत की मूल चेतना का हिस्सा है। इसलिए हम स्वभाव से ही न केवल सबको स्वीकार करते हैं, बल्कि सबका स्वागत भी करते हैं। हमें विविधता में बैर नहीं दिखता, हमें विविधता ही विशेषता लगती है। आज वैश्विक संघर्षों और चुनौतियों के सामने ये विचार हमें एक विश्वास देता है, मानवता में हमारे विश्वास को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज का भारत आर्थिक मोर्चे पर बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। आज दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक चीन का स्टॉक मार्केट छोड़कर भारत में निवेश कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत मौजूदा समय में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। आपको बता दें कि भारत पहले ही चीन के हांगकांग को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है और भारत ने ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में भी हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। आज वैश्विक ग्राहक बाय इंडिया सेल चाइना की रणनीति अपनाए हुए है, जिसके चलते पिछले साल जहां भारत का सेंसेक्स करीब 17% मजबूत हुआ है, तो वहीं हांगकांग के हैंग सेंग में करीब 27% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते कई विदेश निवेशक चीन में अपना कारोबार बंद कर रहे हैं। कीमतों में आई गिरावट के बाद सिंगापुर की हेज फंड एशिया जेनेसिस ने चीन में अपना कारोबार बंद करने की बात कही है। जहां चीन की इकोनॉमी संघर्ष कर रही है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। यही वजह है कि दुनिया भर के दिग्गज निवेशक चीन को छोड़कर भारत में पैसा लगा रहे हैं। अमेरिकी वॉल स्ट्रीट के दिग्गज गोल्डमैन सैच ग्रुप, आईएनसी और मॉर्गन स्टैनली ने अगले 1 दशक तक भारत को निवेशकों के लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बताया है। $62 अरब के हेज फंड मार्शल वेस ने अपने फ्लैगशिप हेज फंड में भारत को अमेरिका के बाद सबसे बड़ा दांव बताया है। यहां तक कि कंजर्वेटिव माने जाने वाले जापान के रिटेल इन्वेस्टर्स भी चीन में अपना निवेश कम कर रहे हैं और भारत का रुख कर रहे हैं। आज जहां ज्यादातर देश आर्थिक मंदी और अनियंत्रित महंगाई का सामना कर रहे हैं, वहीं मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। पिछले 2 दशक में भारत की जीडीपी $500 अरब से $3.5 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। अगले कई साल तक भारत की इकोनॉमी सालाना 7% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है और ये सब मोदी जी के दृढ़ संकल्प और देश हित में उठाए गए कदमों का ही नतीजा है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है। साथ ही बड़े बड़े निवेशकों के लिए भारत आज विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है।